डरावनी गुड़िया और सुपर रोबोट। राज अपनी अगली दौड़ के लिए तैयारी कर रहा था। वो मैदान की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तब वो किसी तहखाने में बंद था और उसके साथ और 4-5 लोग भी थे। उनमें से कुछ होश में थे तो कुछ बेहोश। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां सबको बंद करके रखा गया है। तभी राज कहता है, अरे तुम सब कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? हमें यहाँ किसने इस तरह बंद करके रखा है? और ये लड़की बेहोश है या मर गई? आराम से आए हो तो चैन की सांस ले लो। पता नहीं फिर कभी ये मौका मिले या ना मिले। अरे ये क्या कह रहे हो? आखिर हमें किसने बंद करके रखा है? उस लड़की को घूरना बंद करो। वो अभी जिंदा है, बस बेहोश हो गई है। हो सकता है उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। कुछ लोग परेशान थे तो कुछ लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जो काफी दिनों से वहां बंद पड़े हैं। राज को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उनमें से किसी ने बताया कि जल्द ही उनके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जो लोग उन्हें पकड़कर यहाँ ले आए हैं उनके मुंह से उसने सुना था कि 5 की गिनती पूरी होते ही इन सबको अपना काम बता दिया जाएगा। और राज 5वां था। सब लोग दिल थामे आगे क्या होने वाला है इसके इंतजार में थे। एक दिन ऐसा ही बीता। दूसरे दिन सुबह अचानक उस रूम में लगा एक स्पीकर जोर जोर से बजने लगा। स्पीकर की आवाज से सबकी नींद खुल गई और सब डर के मारे यहाँ वहाँ देखने लगे। तब राज की नजर उस कमरे में लगे कैमरा पर गई। वो समझ गया कि कोई है जो उन्हें 24 घंटे उन पर निगरानी रख रहा है। तभी स्पीकर से आवाज आने लगती है, बहुत हो गया आराम। हम इतनी मेहनत करके तुम सबको यहाँ ले आए हैं, वो आराम करने नहीं। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। एक नया गेम खेलते हैं। जो जीता वो राजा और जो हारा उसका बजेगा बाजा। अरे रुको रुको, यहाँ वहाँ मत देखो। सीधी सी बात है, जो जीतेगा उसे मोटी रकम के साथ उसकी आज़ादी इनाम में मिलेगी और जो हारेगा उसको तो भगवान ही बचाए। हारने वाला जिंदगी भर यही गुलाम बनकर रहेगा। बड़ा मजा आने वाला है। कल से तुम्हारा गेम शुरू होगा। गेम के बारे में कल बता दिया जाएगा। क्या? कैसा गेम? मुझे कोई गेम नहीं खेलना। मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लड़कियों की तरह रोना बंद कर और अगर जिंदा निकलना है तो गेम की तरफ ध्यान दे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है। मेरे पास अब भी मेरा ट्रैक्टर है। मेरा मोबाइल तो इन लोगों ने छीन लिया लेकिन ट्रैक्टर नहीं ढूंढ पाए। अब इसके जरिए हम तक मदद जरूर पहुंच जाएगी। बस कल गेम में हमें एक दूसरे का साथ देना है। धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। सब लोग मुंह के मुंह में बातें करने लगते हैं ताकि उनकी बातें कोई सुन ना पाए। कुछ लोगों को राज की बातों पर डाउट आने लगता है, पर राज उन्हें ट्रैक्टर के बारे में बताकर उन्हें सब अच्छे से समझा देता है। सब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन की सुबह सब डरे डरे से बैठे बुलावे का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उस रूम का दरवाजा खुलता है और स्पीकर से अचानक आवाज आने लगती है, गेम बहुत आसान सा है, एकदम आइस पाइस की तरह। हमारी एक प्यारी सी गुड़िया मैदान के उस तरफ खड़ी होकर तुम्हारी तरफ पीठ करके एक प्यारी सी पोएम गाएगी। जब तक वो पोएम गाती है तब तक तुम्हें भागते रहना है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर तुम लोगों को देखेगी तुम्हें एक जगह पुतला बनकर रुक जाना है। जो अपनी जगह से हिला उसे बिजली का झटका मिलेगा और वो गेम से आउट हो जाएगा। और जो आखिर तक टिकेगा और उस हमारी प्यारी डॉल के पास जाकर रुकेगा वही इस गेम का विनर कहलाएगा। और हाँ, अगर कोई चालाकी की तो सब के सब एक साथ मारे जाओगे। स्पीकर की आवाज सुनकर राज कहने लगता है, डरना मत दोस्तों, मैंने क्या कहा था वो याद रखना। हमें बचाने वाले किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। सब लोग मैदान में खड़े होते हैं। एक प्यारी सी गुड़िया का जिक्र स्पीकर में हुआ था। उसे देखते ही सब डर के मारे कांपने लगते हैं। वो प्यारी नहीं, भूतिया गुड़िया थी। उसकी डरावनी आंखें देखते ही सबके पसीने छूटने लगते हैं। 3 की गिनती पर गेम शुरू हो गया। शुरू में सब सही जा रहा था, पर इतने दिन के भूख प्यास की वजह से कुछ लोग कमजोर पड़ रहे थे। ऊपर से कड़ी धूप, सीने में छुपा डर एक साथ सब हावी हो रहा था। एक आदमी उसी वजह से पुतला बनने की जगह हिलने लगा।
उसी वक्त उसको बिजली का एक तेज झटका महसूस हुआ और वो तड़पता हुआ नीचे गिर गया। बेचारे उसके साथी उसकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। अगर देखते तो उनका भी वही हाल होता। कुछ ही पलों में एक और लड़की का भी वही हाल हुआ। अब सबने डर के हार मानी ही थी कि अचानक वहां पे रोबोट आ पहुंचा। एक सुपर रोबोट आसमान से उड़ता हुआ वहां पर आया था, जिसे देखते ही राज बहुत खुश हो उठा। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना, हमें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। देखो, ये सुपर रोबोट हमें बचाने आया है। अब डरने की कोई बात नहीं। पर जो नीचे गिर गया उनका क्या? सुपर रोबोट सबसे पहले नीचे गिरे हुए लोगों के पास गया और उनको अपने कंधे पर बड़े आराम से उठा लिया। एक एक करके बाकी बचे 3 लोगों को भी उसने अपना हाथ या फिर पैर पकड़ने के लिए कहा। उनके ऐसे करते ही सुपर रोबोट सर से आसमान की तरफ उड़ने लगा। वो डरावनी गुड़िया बिजली के वार लगातार उस रोबोट पर करने लगी, पर उससे कई गुना तेज रोबोट था, जो बड़े आराम से इतना बोझ उठाते हुए भी उस बिजली के झटके को चकमा देकर वहां से निकल गया। पर जाते जाते उसने एक ऐसा जबरदस्त हमला उस डरावनी गुड़िया पर किया कि एक ही धमाके के साथ वो 1000 टुकड़ों में बिखर गई। उसके बाद सुपर रोबोट ने सही सलामत उस जगह से दूर उन 5 लोगों को उतार दिया। उसके बाद रोबोट ने उन बुरे लोगों को क्या हाल किया वो तो भगवान जाने, पर बाकी के लोगों ने राज को और सुपर रोबोट का दिल से शुक्रिया अदा किया। राज ने उन सबको अपने अपने घर सही सलामत लौटा दिया। जायंट रोबोट मैजिकल व्हीकल पार्किंग। मैजिकल व्हीकल पार्किंग के चर्चे हर जगह मशहूर थे। हर कोई उस पार्किंग में अपनी कार पार्क करने को उतावला रहता था, पर वहां खुद के कार के लिए जगह मिलना बेहद मुश्किल था। कई घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जाकर नंबर लगता था। सुनील और अनिल ने बड़ी ही होशियारी और मेहनत के साथ ये मैजिकल व्हीकल पार्किंग शुरू की थी। क्या बात है, देखते ही देखते हमारा बिजनेस चल पड़ा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये सब मेरी अक्लमंदी का नतीजा है। अगर मैंने आइडिया नहीं दिया होता तो आज हम ये सब कभी नहीं देख पाते। ओहो यार, ये फिर से शुरू हो गया। कितना बड़ बोला है ये, हर बात का क्रेडिट खुद ही लेना चाहता है। करूँगा सब मैं और बातें बनाए ये। मैं तो तंग आ गया हूँ इससे। सुनील करता तो कुछ नहीं था, पर जताता ऐसे था कि सब कुछ उसी ने किया है। उसके इसी बात से हमेशा अनिल परेशान रहता था। कभी कभी तो उसका मन करता सुनील से अलग होकर खुद का मैजिकल व्हीकल पार्किंग बनाए, लेकिन उसे सुनील के पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उसे झेल रहा था। अचानक उनके व्हीकल पार्किंग को किसी की नजर लग गई। वहां पार्क की हुई गाड़ियां गायब होने लगी। तब सुनील कहता है, अगर ऐसे ही गाड़ियां चोरी होने लगी तो हम तो नुकसान भरपाई करते करते भिखारी बन जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हमारे पास सभी कारों का इंश्योरेंस रहता है। जो भी कार हमारे यहाँ आती है वो सुरक्षित रहती है। उसकी नुकसान भरपाई तो इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अनिल के बात को हल्के में लेने की वजह से सुनील को उस पर शक होने लगा, इसलिए उसने जायंट रोबोट की मदद से चोर को पकड़ने की ठान ली। अनिल को रोबोट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुनील ने उसे रोबोट वाली बात छुपा कर रखी थी। पहली बार सुनील खुद से कुछ कर रहा था। जायंट रोबोट भी बड़ा ही अजीब था और अनोखा भी। वो कभी एक खिलौने जितना छोटा हो जाता तो कभी उस पार्किंग प्लेस से भी बड़ा हो जाता। वो जो भी पार्किंग प्लेस देखता उसे वो जादुई लगने लगता। ऐसे लगता जैसे गाड़ियां हवा में तैरती हुई पार्क हो रही हो। जायंट रोबोट अपना छोटा रूप लेकर उस पार्किंग एरिया पर नजर रखे हुआ था कि तभी अचानक कार और कुछ गाड़ियां हवा में लहराए और एक ही दिशा में खींचे चले आए, जैसे कि कोई अपनी ओर उन्हें खींच रहा हो। तभी रोबोट कहता है, डेंजर डेंजर, जायंट मोड ऑन, मिशन रेस्क्यू व्हीकल स्टार्टेड। अब रोबोट इतना बड़ा बन चुका था कि वो एक ही झटके में 2-3 गाड़ियों को अपनी मुट्ठी में पकड़ सके, चाहे गाड़ी छोटी हो या बड़ी। उसने ठीक वैसा ही किया, पर फिर भी ना जाने कोई अनदेखी शक्ति या ताकत उन गाड़ियों को अपनी तरफ खींच रही थी। जायंट रोबोट पूरी ताकत के साथ उन्हें अपनी मुट्ठी में जकड़े हुआ था, पर उसके ऐसा करते ही दूसरी गाड़ियां हवा में तैरती हुई उस अनदेखी ताकत की ओर खींची चले जाने लगी। प्लान बी एक्टिवेटेड, प्लान बी एक्टिवेटेड, दुश्मन को पकड़ो।
अब रोबोट ने ही गाड़ियों को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ दी और वो भी खुद उस खिंचाव की ओर चलने लगा। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे वो एक बड़ी सी मशीन दिखाई देने लगी जो मैग्नेट की तरह सारे छोटी बड़ी गाड़ियों को अपनी तरफ खींच रही थी और एक बड़े से ट्रक में उन्हें बंद कर रही थी। रोबोट कहता है, सर, टारगेट मेरे सामने है। वेरी गुड रोबोट, आप जल्द से जल्द जो भी इन सब के पीछे है उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ और उन गाड़ियों की चोरी भी रुकवाओ। जायंट रोबोट ने बड़े ही आराम से अपने पैरों तले उस मशीन को कुचल के रख दिया। उसके ऐसा करते ही हवा में तैरती हुई गाड़ियां नीचे गिरने लगी, जिस वजह से उनका भारी नुकसान हो गया। पर अब रोबोट का पूरा ध्यान उस मशीन की ओर था। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका अगला मिशन था उस मशीन के मालिक को पकड़ना। टारगेट डिस्ट्रॉयड, टारगेट डिस्ट्रॉयड। अरे वाह, जियो मेरे शेर, अब बस उस इंसान को पकड़कर मेरे पास ले आओ। कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी गाड़ी खड़ी थी। रोबोट उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, उस गाड़ी का ड्राइवर डर के मारे गाड़ी से बाहर आकर भागने लगा, लेकिन रोबोट ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। एक ही चुटके में उसे बड़ी आसानी से पकड़कर हवा में उठा लिया और सुनील को खबर कर दी। रोबोट का मैसेज मिलते ही सुनील तुरंत वहां जा पहुंचा। उसे लगा जरूर रोबोट ने अनिल को पकड़ा है। वो अनिल को कोसते हुए, भला बुरा कहते हुए वहां पे चला आया। लेकिन ये क्या? अरे तुम कौन हो और ये सब किस लिए कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पार्टनर अनिल हूँ? बेवकूफ कहीं के। वो तो तुम्हारा बिजनेस बचाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, पर फिर भी तुम उस पर शक करते हो। अगर ये बात उसे पता चली तो वो आज ही तुम्हारे साथ सारे संबंध तोड़ देगा। सुनील को भी अपनी सोच पर बड़ा अफसोस होने लगा। उसने तुरंत अनिल को फोन करके वहां बुला लिया। अनिल वहां आते ही सारी बात उसे बता दी। उस आदमी ने भी कबूल कर लिया कि बस वो उन दोनों में फूट डालकर मैजिकल व्हीकल पार्किंग बंद करवाना चाहता था और उसी जगह खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। तभी अनिल कहता है, मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझ पर शक किया, पर दूसरी ओर इन सब की वजह से आज पहली बार तुमने खुद मेहनत की और इस चोर को पकड़ा। इस तरह जायंट रोबोट ने बड़ी ही आसानी से वो सारी चोरियां रुकवा दी और दोस्तों की दोस्ती टूटने से भी बचा ली।